वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो टुलिप सीरीज की इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आज हम पोइट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पोइट्री सेक्शन में जो आपकी पोएम है माय मदर एट 66 जिसे कमला दास ने लिखा है वो हमने डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में हम जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब हम माय मदर एट 66 डिस्कस कर रहे थे तो उसका मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया, माय मदर एट 66 का जो इंट्रोडक्शन था वही इस पोएम की समरी है। तो इसलिए अब इस पोएम की समरी लिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपकी बुक में दी हुई है, आप वहां से भी इसकी समरी ले सकते हो। तो वो इसकी फुल समरी है। तो आज के लेक्चर में हम इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स जो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे है ये है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर इन द पोएम। यानी पोएम में पोएट ने यानी शायरा ने अपनी माँ को कैसे डिस्क्राइब किया है। तो इसका जवाब है, व्हाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट टू कोचिन द पोएट लुक्स एट हर मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर। यानी जब वो गाड़ी चला रही थी, ड्राइविंग कर रही थी एयरपोर्ट की तरफ जो कोचन में है, द पोएट लुक्स एट हर मदर, जो पोएट है ये अपनी माँ की तरफ देखती है, हु इज सिटिंग बिसाइड हर, जो इसके एक तरफ बैठी हुई होती है। शी डिस्क्राइब्स हर मदर एज एंटरिंग द ग्रिप्स ऑफ ओल्ड एज। वो अपनी माँ की ऐसी वजाहत करती है कि जैसा कि वो अब बुढ़ापे की जकड़ में पहुंच गई है। ग्रिप बोलते हैं जकड़ को, यानी अब बुढ़ापे ने उसे जकड़ लिया है। हर फेस हैज टर्न्ड पेल, जो उसका चेहरा है वो जर्द हो चुका है, लाइक द पेल फेस ऑफ अ डेड बॉडी, और उसका जो चेहरा है वो ऐसे जर्द है जैसे एक मुर्दा जिस्म का जर्द चेहरा होता है। शी फाइंड्स हर मदर डोजिंग, वो अपनी माँ को पाती है यानी उससे ऊँग आती है, उससे नींद आती है जैसे। ओपन माउथड, और उसका जो मुंह है वो खुला हुआ होता है। एंड रियलाइज दैट हर मदर इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, और उसे इस बात का एहसास होता है कि अब उसकी माँ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाई डज द पोएट लुक आउटसाइड, यानी पोएट क्यों बाहर देखता है। व्हाट एक्टिविटीज डज द पोएट सी आउटसाइड द कार विंडो, यानी जो पोएट है ये कौन सी एक्टिविटीज देखता है आउटसाइड द कार विंडो, यानी कार की जो विंडो है यानी गाड़ी की जो खिड़की है उससे बाहर। तो इसका जवाब है, द पोएट लुक्स आउटसाइड द कार विंडो इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग about her aged mother as her mind is filled by the painful thoughts of her mother. The poet looks outside the car window in order to drive out the negative feeling. यानी जो पोइट होता है ये खिड़की से, कार की खिड़की से बाहर देखता है, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग। नेगेटिव जो फीलिंग होती है यानी जो इसके मनफी एहसास होते हैं, मनफी जो इसके जज्बात होते हैं उन्हें दूर फेंकने के लिए, यानी उन्हें जहन से निकालने के लिए। और ये फीलिंग किसके बारे में होती है, अबाउट हर एज्ड मदर, यानी इसकी बूढ़ी माँ के बारे में होती है। एज हर माइंड इज फिल्ड बाय द पेनफुल थॉट्स, क्योंकि जैसा कि जो पोएट है उसका माइंड है वो भरा हुआ होता है पेनफुल थॉट्स से, यानी दर्द भरी सोच होती है इसके माइंड में। ऑफ हर मदर, उसकी माँ के बारे में, क्योंकि उसकी माँ अब ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। आउटसाइड द कार विंडो के बाहर द पोएट सीज यंग ट्रीज रनिंग पास्ट द स्पीडी कार। जो पोएट है जो जब ये खिड़की से बाहर देखती है तो ये वहां पे यंग ट्रीज को देखती है जो पीछे की तरफ दौड़ रहे होते हैं एक स्पीडी कार में, यानी ये स्पीडी कार में होती है और इसे लगता है जो ट्रीज हैं ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं। शी आल्सो सीज लिटिल चिल्ड्रन कमिंग हैप्पीली आउट ऑफ द होम, यानी वो ये भी देखती है कि छोटे छोटे बच्चे जो घरों से बाहर खुशी से निकल रहे हैं, यानी वो खुश दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई आर द यंग ट्रीज इन द पोएम डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी जो यंग ट्रीज होते हैं पोएम में उन्हें स्प्रिंटिंग के तौर पे क्यों जाहिर किया गया, यानी उनकी जो वजाहत है वो स्प्रिंटिंग के तौर पे की हुई है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है यहाँ पे छिड़कना, यानी दरख्तों का पीछे जाना। देखो जो कार होती है वो आगे जा रही होती है और इससे लगता है जैसे दरख्त पीछे जा रहे हैं, तो तभी इसने यहाँ पे स्प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया है। आइए इसका अब हम सही तरीके से आंसर देखते हैं। द यंग ट्रीज इन द पोएम हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है इन्हें पोएम में स्प्रिंटिंग के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है। बिकॉज दे सीम टू बी रनिंग पास्ट, क्योंकि रनिंग पास्ट द स्पीडी कार, क्योंकि स्पीडी कार में जब ये गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये दरख्त हैं ये पीछे जा रहे हैं, यानी पीछे की तरफ भाग रहे हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन हकीकत में ये है, इट इज ओनली द कार विच इज रनिंग, ये सिर्फ कार ही होती है, ये सिर्फ गाड़ी ही होती है जो दौड़ रही होती है। एंड नॉट ट्रीज, बल्कि दरख्त नहीं होते हैं, दैट एक्चुअली स्टेशनरी, वो
हकीकत में क्या होते हैं, एक जगह पर खड़े हुए होते हैं, यानी वो एक ही जगह पर खड़े होते हैं जो दरख्त हैं, और जो गाड़ी है यही आगे जा रही होती है, और इसी वजह से इन्हें लगता है कि जो दरख्त हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, दे आर स्प्रिंटिंग। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाई इज द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर मून, यानी माँ को लेट विंटर मून के साथ क्यों जोड़ा गया है, उसको इसके साथ कंपेयर क्यों किया गया है, लेट विंटर मून के साथ। अब उसका जवाब है, सिंस द विंटर इज लास्ट फेज ऑफ द ईयर, क्योंकि जो मौसम सरमा होता है ये साल का आखिरी फेज होता है। सिमिलरली, यानी इसी तरह, ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ वंस लाइफ, ऐसे ही जो बुढ़ापा होता है ये किसी भी शख्स की जिंदगी का आखिरी फेज होता है। इन ओल्ड एज मैन ग्रोज पेल एज मून इन द लेट विंटर लुक्स डल एंड मोस्टली कवर्ड विथ क्लाउड्स, यानी ओल्ड एज में क्या होता है कि एक आदमी, उसका जो चेहरा होता है वो जर्द पड़ जाता है, एज मून इन द लेट विंटर, यानी ऐसे ही जैसे लेट विंटर में, यानी विंटर के अख्तिताम पर मून भी ऐसे ही पेल हो जाता है, लुक्स डल, और ये सुस्त लगता है, एंड इज मोस्टली कवर्ड विथ क्लाउड्स, और ज्यादातर ये बादलों से घिरा हुआ होता है, यानी इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, बादल होते हैं, कवर हुआ होता है बादलों से, विच इंडिकेट्स, जो इस बात की तरफ इशारा देते हैं, दैट ओल्ड एज इज द टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, कि जो बुढ़ापा है ये वक्त होता है किसका, सुस्ती का, इनएक्टिविटी का होता है, एंड साइन ऑफ वंस अप्रोचिंग डेथ, और ये एक निशानी होती है एक इंसान की कि वो अब मौत की तरफ पहुंच रहा है, यानी मौत उसकी तरफ पहुंच रही है या वो मौत की तरफ पहुंच रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। व्हाट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक द पोएट इज रेफरिंग टू इन द पोएम माय मदर एट 66, यानी जो पोएम है माय मदर एट 66, इसमें पोएट ने चाइल्डहुड फियर की बात की है, यानी बचपन के डर की बात की हुई है। तो ये यहाँ पे कहता है कि जो ये यानी पोएट ने इशारा दिया हुआ है चाइल्डहुड फियर का, ये चाइल्डहुड फियर असल में है क्या। अब उसका जवाब है, इन द पोएम, पोएम में माय मदर एट 66, यानी माय मदर एट 66 ये पोएम का नाम है। द पोएट इज रेफरिंग टू चाइल्डहुड फियर, यानी जो पोएट है इसने हवाला दिया हुआ है चाइल्डहुड फियर का, दैट एडहर्स टू इट्स लॉस एंड सेपरेशन फ्रॉम इट्स मदर, यानी ये जो है ये इस बात का यकीन दिलाता है, चाइल्डहुड फियर है ये इस बात का यकीन दिलाता है कि एक दिन ये अपनी माँ से जुदा हो जाएगी और वो अपनी माँ को खो देगी। अ चाइल्ड ऑलवेज फियर्स दैट इट मे हैव अ मदर, यानी जो बच्चा होता है वो हमेशा उसे डर ये होता है कि उसकी माँ उसके पास होनी चाहिए, एंड डज नॉट वांट टू लूज इट्स मदर, और अपनी माँ को ये खोना नहीं चाहता है, इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, हत्ता कि वो एक लम्हे के लिए भी नहीं खोना चाहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू इमेजिन लाइफ विदाउट मदर, यानी एक बच्चे के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वो सोचे भी अपनी माँ के बगैर, यानी वो अपनी माँ के बगैर सोच भी नहीं सकता है, ख्याल भी नहीं कर सकता है, इमेजिन भी नहीं कर सकता है। वन थिंग इज क्लियर, एक बात तो साफ है, दैट अ मदर कीप्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर अ चाइल्ड, particularly in his childhood, that a mother keeps a lot of importance for a child, कि जो एक माँ होती है उसकी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अहमियत होती है, particularly in his childhood, खास तौर पर उसके बचपन में। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कमला दास डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, व्हाट डज शी नोट्स, यानी कमला दास ने सिक्योरिटी चेक के बाद क्या किया, व्हाट डज शी नोट्स, और उसने क्या नोट्स किया, उसने क्या पाया। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप के बाद कमला दास लुक्स अगेन एट हर मदर, उसने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा, हु इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो थोड़े ही यार्ड उससे दूर खड़ी थी। द पोएट नोट्स दैट हर मदर्स फेस हैज टर्न्ड पेल एंड वीक, worn out, indicating that her mother's days are numbered, यानी the poet notes that the mother's face has turned pale, यानी पोएट ने ये नोट्स किया कि उसकी जो माँ का चेहरा है अब वो जर्द हो गया है, इन वीक और कमजोर हो गया है, इंडिकेटिंग दैट हर मदर्स डे आर नंबर्ड, ये इस बात की तरफ इशारा देते हैं, ये इस बात की तरफ इशारा देता है कि उसकी माँ के जो दिन हैं वो अब गिने हुए हैं, विच गिव हर पेन, और इसी चीज ने उसे दर्द दिया, बट शी मैनेज टू चीर अप हर मदर, लेकिन वो अपनी माँ को खुश रखने में कामयाब हो जाती है, बाय सेइंग हर स्माइलिंग, और उससे वो मुस्कुराते हुए कहती है, सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा मैं आपको जल्द देखूंगी, यानी इस चीज से उसकी माँ को उम्मीद आ जाती थी कि मैं अब और जिंदा रहूंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, व्हाट डज द पोएट एक्चुअली फील एट दिस मोमेंट, यानी जब पोएट ये कहता है
बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपको बहुत जल्द देखूंगी अम्मा, यानी ये जो कुछ भी कह सकती थी इसने इतना ही कहा। ऑल आई डिड वाज, और जो कुछ भी ये कर सकती थी वो क्या थी, वो मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट थी और मुस्कुराहट थी। अब यहाँ पे कहता है व्हाट डज द पोएट एक्चुअली फील एट दिस मोमेंट, इस लम्हे जो पोएट है वो क्या सोच रहा था, जो पोएट है जो ये कमला दास है उस लम्हे ये क्या सोच रही थी। आंसर इसका है एट दिस मोमेंट, इस लम्हे द पोएट एक्चुअली फील्स पेनफुल, जो पोएट थी ये एक्चुअली हकीकत में ये दर्द महसूस कर रही थी। डिजेक्टेड एंड हार्ट ब्रोकन, यानी ये टूटी हुई थी और इसका जो दिल था वो भी टूट चुका था। बिकॉज ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी माँ के बुढ़ापे की वजह से, एंड हर अप्रोचिंग डेथ, और उसके मौत की तरफ पहुंचने की वजह से, यानी अब उसकी माँ मौत की तरफ पहुंच रही थी। शी फियर्स दैट शी वुड नेवर सी हर मदर अगेन, यानी उससे ये डर तब होता है कि वो अपनी माँ को कभी भी नहीं देखेगी। अब इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर बी, इसी सवाल का साथ सवाल नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो है व्हाट डिड द पोएट से सी यू सून अम्मा, यानी पोएट ऐसा क्यों कहती है कि अम्मा मैं आपको दोबारा देखूंगी, सी यू सून। व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन बाय, यानी जो पोएट है इसका हकीकत में क्या मतलब है। स्माइल स्माइल एंड स्माइल, व्हाट काइंड ऑफ स्माइल इज इट, और ये किस किस्म की स्माइल होती है। इसका आंसर है द पोएट सेड सी यू सून अम्मा बिकॉज दो शी वॉज एवर ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, क्योंकि वो अपनी माँ के बुढ़ापे से वाकिफ होती है, एंड हर अप्रोचिंग डेथ, और वो मौत की तरफ पहुंच रही होती है, और इससे भी इसकी जो बेटी है जो ये पोएट है ये खबरदार होती है। बट शी वॉज स्टिल होपफुल ऑफ सीइंग हर मदर, लेकिन तब भी उसे अपनी माँ को देखने की उम्मीद होती है कि मैं आपको जल्द देखूंगी। By smile and smile and smile, the poet actually means, यानी smile smile and smile में पोएट का जो असल में कहने का जो मतलब होता है that she should smile continuously, ताकि वो लगातार मुस्कुराए, so that her mother might not grasp her daughter's sorrow, ताकि उसकी माँ उसकी बेटी की जो अफसोस है, जो उसका गम है, उससे न पकड़ पाए। She smiles only to reassure her mother, वो अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए हंसती है। इट इज नॉट अ रियल स्माइल, ये हकीकी मुस्कुराहट नहीं होती है, बट ओनली ए शोवी वन, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए होती है। द यूज ऑफ वर्ड्स इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, इन लफ्जों का जो इस्तेमाल है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अदरवाइज शी नोज दैट हर मदर्स फेट इज टू एविडेंट, हालांकि उसे पता होता है कि उसकी माँ की जो अब तकदीर है अब वो ज्यादा रहने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्राइविंग फ्रॉम माई होम टू कोचिन लास्ट एंड दो अवे। अब इसका पहला पार्ट है वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, जो पोएट है ये किसकी तरफ गाड़ी चला रही थी, यानी कहाँ जा रही थी गाड़ी चलाते हुए। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और इसके पास कौन बैठा हुआ था। जवाब है द पोएट वॉज ड्राइविंग टू एयरपोर्ट टू कोचिन, यानी जो पोएट थी ये गाड़ी चला रही थी एयरपोर्ट की तरफ, जो कहाँ पे है, कोचिन में। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और उसके पास उसकी माँ बैठी हुई थी। अब इसी का बी पार्ट है व्हाट डिड द पोएट नोट्स अबाउट द मदर, पोएट अपनी माँ के बारे में क्या सोचती है। अब उसका जवाब है द पोएट नोट्स दैट हर मदर वाज एंटरिंग द ग्रिप्स ऑफ ओल्ड एज, यानी पोएट ये नोट्स करती है कि जो उसकी माँ है अब वो बुढ़ापे की गिरफ्त में आ चुकी है, अब उसकी जकड़ में आ चुकी है। एज शी वॉज डोजिंग, जैसा कि उससे नींद आ रही थी, डोजिंग का मतलब होता है नींद आना, स्लीप स्लाइटली एंड ओपन माउथड, और उसका जो मुंह था वो खुला हुआ होता है। शी लुक्ड एज पेल एज दैट ऑफ डेड बॉडी, और वो ऐसी जरूर दिख रही थी जैसे डेड बॉडी होती है। विच वॉज द साइन ऑफ हर अप्रोचिंग डेथ, यानी जो इस बात का इशारा है कि अब वो मौत की तरफ बढ़ रही है। अब इसी का सी पार्ट है व्हाई डिड मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी जो माँ है उसका जो चेहरा है वो मैयत की तरह क्यों लग रहा था, यानी उसका जो चेहरा था वो मैयत की तरह लग रहा था क्यों। इसका जवाब है द मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी जो माँ है उसका चेहरा मैयत की तरह लग रहा था, यानी मुर्दे की तरह लग रहा था। बिकॉज हर फेस हैड टर्न्ड पेल ड्यू टू हर ओल्ड एज, क्योंकि जो उसका चेहरा था वो अब जर्द हो चुका था, किसकी वजह से, ओल्ड एज की वजह से। अब अगला सवाल है डिस्कस द मदर डॉटर रिलेशनशिप एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, यानी माँ की और बेटी की जो रिलेशनशिप है, जो इनका रिश्ता है, ये पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, इस पे आपने वजाहत करनी है। रिलेशनशिप इज द न्यूक्लियस ऑफ पोएम, यानी जो रिलेशनशिप है ये पोएम का न्यूक्लियस है। माय मदर एट 66 जो पोएम है उसमें जो रिलेशनशिप है वो इसका न्यूक्लियस है, यानी इसका मरकज है। एंड इट इज लव दैट क्रिएट्स एन अनफेडिंग
एंड अनडाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, यानी ये मोहब्बत ही होती है जो पैदा करती है ना खत्म होने वाली और कभी ना मरने वाला रिश्ता बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान। द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप, यानी माँ और बेटी की जो रिलेशनशिप है पोएम में उससे डिस्क्राइब किया गया है, इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप, ये किसी मुख्तलिफ किस्म की रिलेशनशिप नहीं होती है, बट इट सीम्स टू बी फॉर्मल, लेकिन ये हमें फॉर्मल लगती है। ऑल्दो द डॉटर इज फिल्ड विथ एगोनी, अगरचे जो बेटी होती है ये भरी हुई होती है किससे, एगोनी से, यानी अजियत से, एंड डिसअपॉइंटेड, और नाराज होती है बाय विद थॉट ऑफ हर मदर, यानी जब वो अपनी माँ के बारे में सोचती है। इवन ऑन सीइंग हर मदर्स फेस, यानी जब वो अपनी माँ का चेहरा देखती है, विच इज जस्ट लाइक अ पेल फेस, जो बिल्कुल जर्द हुआ होता है, ऑफ अ डेड बॉडी, यानी जैसे एक डेड बॉडी का जर्द चेहरा होता है, इसकी माँ का भी ऐसा ही होता है। शी ट्राइज टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम हर माइंड, यानी वो कोशिश करती है कि जो नेगेटिव फीलिंग है उसकी जहन से वो दूर चले जाएं उससे, यानी वो इसकी जहन से निकल जाए। ड्राइव आउट का यहाँ पर मतलब है यानी जहन से निकल जाना। बाय लुकिंग आउटसाइड, यानी ये कैसा करती है, ये नेगेटिव जो फीलिंग है इन्हें दूर फेंकने के लिए, बाहर फेंकने के लिए जहन से ये बाहर देखती है। किससे बाहर देखती है, द कार विंडो, कार की विंडो से, हाइडिंग हर पेन इन हर हार्ट, और छुपाती है अपने दर्द को अपने दिल में। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर शी डज नॉट एम्ब्रेस हर मदर, वो अपनी माँ को गले नहीं लगा सकती है, बट शी सिंपली बिड्स एड्यू गुड बाय, यानी वो सिर्फ सादा तौर पे उससे गुड बाय अलविदा कहती है टू हर मदर, उसकी माँ को, विद अ फेक स्माइल, एक नकली मुस्कुराहट से, एंड इज होपफुल टू सी हर सून, और इस उम्मीद में कि वो उससे दोबारा देखेगी। हर स्माइल इज जस्ट टू रीअश्योर हर मदर दैट देयर इज नथिंग टू वरी, यानी जो उसकी स्माइल होती है वो इस बात का यकीन दिलाती है इसकी माँ को कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी, यानी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दो शी नोज दैट फेट ऑफ हर मदर इज टू एविडेंट, हालांकि वो जानती है कि उसकी माँ की जो किस्मत है, यानी जो उसकी मुकद्दर है, वो अब ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। माई मदर एट 66 एन इमोशनल अकाउंट ऑफ पोइट टुवर्ड्स द नंबर डेज ऑफ हर मदर, यानी जो माई मदर एट 66 है ये एक जज्बाती बयान है टुवर्ड्स द नंबर डेज ऑफ हर मदर, यानी उसकी माँ के जो गिने चुने यानी जो चंद दिन हैं उनकी तरफ डिस्कस, इस बात को आपने डिस्कस करना है, यानी इसकी वजाहत करनी है। द पोएम माई मदर एट 66 इन इमोशनल अकाउंट, द पोएम माई मदर एट 66 एक इमोशनल अकाउंट है, यानी एक जज्बाती बयान है पोएट का, टुवर्ड्स द नंबर डेज ऑफ हर मदर, यानी उसकी माँ के जो नंबर डेज हैं, जो गिने चुने दिन हैं उनकी तरफ। कन्वेज अस दैट एवरीबॉडीज फेट इज एविडेंट राइट, यानी ये इस बात की यकीन दहानी हमें कराती है कि हर किसी की जो फेट है वो मुख्तसर है। राइट आफ्टर गेटिंग हर बर्थ, यानी जब वो जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है। The poet says that once a person enters the old age, पोएट कहता है कि जब एक बार एक आदमी बुढ़ापे में चला जाता है, one can say he she is approaching the death, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट कमला दास, जो पोएट कमला दास है, जो शायरा कमला दास है, इज वन ऑफ हर वे टू कोचिन टू एयरपोर्ट विद हर मदर सिटिंग बिसाइड हर इन कार, यानी जो कमला दास होती है वो कोचिन की तरफ जा रही होती है, जो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, और उसकी माँ उसके एक तरफ बैठी हुई होती है। व्हेन शी लुक्स एट हर मदर, जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है, शी ऑब्जर्व्स, वो ये ऑब्जर्व करती है, वो ये पाती है दैट हर फेस हैज टर्न्ड पेल, कि जो उसका चेहरा है वो अब जर्द पड़ चुका है, लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी, यानी जैसा कि एक मुर्दा जिस्म का चेहरा जर्द होता है। विच मेक हर रियलाइज, जो इसे इस बात का एहसास दिलाती है, अबाउट द नंबर डेज ऑफ हर मदर, यानी किस चीज का एहसास दिलाती है कि उसकी माँ के चंद दिनों का। द डॉटर इज डीपली डिस्टर्ब्ड, जो डॉटर होती है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, परेशान हुई होती है, पेनफुल, और ये दर्द से भरी हुई होती है, विद द थॉट ऑफ इमेजिनिंग ऑफ लाइफ विदाउट हर मदर, यानी इस बात को ख्याल, इस बात का ख्याल करके कि उसकी माँ के अब चंद दिन है। शी फील्स अनईजी, वो अब अनईजी महसूस करती है, यानी वो आसान महसूस नहीं करती है। हाइडिंग हर पेन इन हर हार्ट, अपना दर्द अपने दिल में छुपाती है। शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर, वो अपनी माँ को गुड बाय कहती है विद अ शोई स्माइल, एक दिखावे वाली मुस्कुराहट से, एंड इज होपफुल टू सी हर अगेन, और उससे ये उम्मीद होती है कि वो उसे दोबारा देखेगी। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पे पहला है ए पार्ट, द पोएम कंपेयर्स हर मदर टू मनी थिंग्स, जो पोएम है ये बहुत सारी चीजों के, जो पोएट है
ये बहुत सारी चीजों के साथ अपनी माँ को जोड़ती है, बहुत सारी चीजों के साथ अपनी माँ को कंपेयर करती है। पिक आउट टू सिमली, यानी 2 सिमली आपने लेने हैं विच रेनफोर्स दिस कंपैरिजन, जो इस कंपैरिजन को दवाम बख्शते हैं। द 2 सिमलीज विच रेनफोर्स द कंपैरिजन ऑफ पोएट्स मदर, यानी वो जो 2 सिमली जो दवाम बख्शते हैं पोएट की माँ की कंपैरिजन को, यानी पोएट की माँ जो ये करती है अपनी माँ को कंपेयर करती है टू समथिंग और यानी किसी दूसरी चीज के साथ, वो ये है हर फेस एश्ड लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, यानी उसका जो चेहरा था वो अब जर्द पड़ चुका था जैसे किसी मुर्गे का होता है। वैन पेल एज लेट विंटर मून, यानी उसका जो चेहरा होता है वो जर्द हुआ होता है, बेरंग, वैन का मतलब होता है बेरंग हुआ होता है, एज अ लेट विंटर मून, यानी लेट विंटर मून की तरह। तो यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल हुआ है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया है, इसकी माँ के चेहरे को किसी मैयत के चेहरे के साथ कंपेयर किया गया है और यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही वैन और पेल को इसने कंपेयर किया हुआ है लेट विंटर मून के साथ। तो यहाँ पे एज का इस्तेमाल किया गया है, तो तभी ये यहाँ पे क्या है, ये सिमलीज है। अब बी पार्ट, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब डेथ इन द पोएम, यानी पोएम में डेथ को डिस्क्राइब करने के लिए जो पोएट है, जो शायरा है, ये किस इमेज का इस्तेमाल करती है। द इमेज यूज्ड बाय पोएट इज टू डिस्क्राइब हर मदर्स डेथ, यानी जो इमेज है पोएम में जिसे पोएट ने इस्तेमाल करके अपनी माँ की मौत को डिस्क्राइब किया है, वो ये है हर फेस एश्ड लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, यानी उसका जो चेहरा है वो झुलस रहा है जैसे कि एक मैयत का होता है। अब नंबर सी, साइट एन एग्जांपल ऑफ वन डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट दैट द पोएट यूजेस इन द पोएम, यानी आपने क्या करना है, एक एग्जांपल देनी है डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट की, कंट्रास्ट के डिवाइस की, दैट पोएट यूजेस इन द पोएम। एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस ऑफ द कंट्रास्ट यूज्ड इन द पोएम इज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जैसे यंग ट्रीज जो है ये पीछे जा रहे हैं, आर मैरिंग चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर विंडो, जैसे खुश बच्चे यानी वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अब इसका आखिरी जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, वो है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज अ पोएटिक डिवाइस, व्हाट इज इट कॉल्ड, यानी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये पोएटिक डिवाइस है, और ये कौन सा डिवाइस है, व्हाट इज इट कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं, यानी इस डिवाइस को क्या कहते हैं। इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, विच मीन्स, अब एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, द रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल लेटर यूजुअली ए कॉन्सोनेंट, यानी जो इनिशियली लेटर होता है, यानी जो पहले लेटर होती है उसको बार बार उसको क्या करना है, यानी खास तौर पे जो कॉन्सोनेंट है उसका जो बार बार इस्तेमाल है, बार बार उसको रिपीट करना। और फर्स्ट साउंड ऑफ 2 और मोर नाइबरिंग वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा जो हमसाए वर्ड होते हैं उनकी पहली जो साउंड होती है या सल्बल की इन अ लाइन ऑफ पोएट्री, किसी भी पोएट्री की लाइन में, यानी किसी भी पोएट्री की लाइन में जो पहली साउंड होती है, 2 या 2 से ज्यादा जो नाइबरिंग वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड आपस में मिले, पहली साउंड, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये यहीं पे खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।